नमस्कार साथियों, मैं जिया। आज हम जंतर मंतर पहुँचे हैं। जंतर मंतर में हमारे साथ हैं कुमार सर। कुमार सर को दुनिया जानती है। जंतर मंतर आना पड़ा सर। जैसे अभी जो एसएससी का जो एग्ज़ाम वगैरह है जी। उसमें ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी समस्या देखने को मिल रही है बच्चों को। जी उसमें है क्या कि जैसे अभी बच्चों के सेंटर पर तो बहुत दूर दूर डाल दिए गए। जी। मतलब करीब करीब 500-600-700 किलोमीटर 800 तक किलोमीटर तक समय सुनने में आया है। जी। तो अब आप एक बात बताइए, कोई गरीब बच्चा जो ठेला चलाता है, उसके माँ बाप हैं या किसान हैं, अब वो 800 किलोमीटर जाएगा तो सर 5-10 हज़ार रुपये तो उसके खर्चे में लग जाते हैं। जी जी। ट्रेन से आने जाने का भी अगर देखेंगे और फिर वहाँ पर जाकर पता चलता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हैं। जिन सेंटरों पर बच्चों का मतलब पेपर पड़ा हुआ है, वहाँ पर देखने को मिला है तो माउस नहीं काम कर रहे हैं, कीबोर्ड नहीं काम कर रहे हैं। तो सर अब आप ये बताइए कि बच्चा बड़ी मेहनत के साथ में अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई लगाता है और उसके बाद जब ऐसी चीज़ें आएंगी और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्याएं तो आएंगी। तो हम ये नहीं चाहते कि क्या कहते हैं कि गड़बड़ हो। हम चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चीज़ें हों, ताकि बच्चे को साफ साफ अपना चीज़ें दिखाई दें और वो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। जी। तो सर आज आप ज्ञापन भी देंगे क्या प्रधानमंत्री जी को? हाँ, हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इसके लिए ज्ञापन देना चाहते हैं और जो डीओपीटी मिनिस्टर हैं उनको भी देना चाहते हैं, ताकि वो इस संबंध में संज्ञान लें और निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। सर मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे आज परमिशन तो थी नहीं, कुछ लोगों को यहाँ पे डिटेन करके लाया गया है। जी जी। नहीं, यहाँ से नहीं, कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तो सामान्यतः ये जंतर मंतर है। जंतर मंतर पे तो आम जनता है। आम जनता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात करने का अधिकार होता है। निश्चित रूप से अपनी बात रखने का अधिकार होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपने अधिकार की बात करनी चाहिए और अगर हम या आम जनता अगर अपने अधिकारों की बात नहीं करेगी तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जी। और सर मैंने ऐसे सुना है कि एक छात्र के साथ मारपीट भी की गई है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ऐसी वीडियो सुनने में आई है। जी। तो निश्चित अगर छात्रों के साथ अगर मारपीट वाली घटना है और ये सत्यता है तो कहीं ना कहीं इस पर एक मामला गंभीर बनता है। बताया बाउंसरों द्वारा पिटवाया कि बाउंसर तो हम लोग गुंडों के लिए रखते हैं, जैसे कोई अभद्रता ना फैलाए। अगर शिक्षक ही छात्रों को पिटवाएंगे तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ भारत में आम जनता को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। सम्माननीय न्यायालय के द्वारा सजा दी जाती है। अगर मैं गलत हूँ या आम जनता में कोई भी गलत है या दोषी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। हम मारपीट नहीं कर सकते। अधिकार ये न तो भारत का बीएनएस देता है, ना ही अभी नए जो कानून आए हैं उनके हिसाब से मिलता है, ना ही संविधान का कोई अनुच्छेद मारने पीटने की अनुमति किसी को भी देता है। अगर जिसने मारपीट की है छात्रों के साथ, उनके लिए कहना है उनको सजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से इस पर एक जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाएं निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, न्यूट्रल, और जो दोषी पाए जाएं। आज सर जंतर मंतर आने के बाद अगर आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? इस बारे में अभी हम इसके बारे में प्लानिंग करेंगे और आगे यदि हमारी बात को सुनते हुए अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम आगे की प्लानिंग करेंगे, ताकि बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर जो कदम उठाना होगा वो हम उठाएंगे। जी सर, मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसमें यूपीएससी में जो गरीब छात्र होते हैं तो आपने उसमें वीडियो में दिखाया है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये मानता हूँ कि चाहे गरीब से गरीब कोई भी बच्चा हो, उसे पढ़ने का अधिकार है, चाहे उसके पास पैसे हों चाहे नहीं हो। तो मेरा मानना है कि मैं बच्चों को फ्री भी शिक्षा दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा जब पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे, इसलिए हम बच्चों को फ्री भी दे देते हैं इसके लिए। जी, मैं आज अपने जंतर मंतर चैनल की तरफ से मैं कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो कुमार सर की देखी और आज किसी छात्र के साथ जो अव्यवहार हुआ है, मारपीट की गई है, उसको न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पहुँचे हैं। और गरीबों के लिए बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई है सर ने जो गरीबों छात्र पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार साथियों।